हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार लेकर आया हूँ साउथ के बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री और साइको किलर वाली मूवीज, जो कि पूरी तरह से हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। बस आपको इस मूवी की जानकारी के लिए एक बार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को जाकर चेक करना है, जहाँ पे आपको मूवी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं साउथ की बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, साइको किलर वाली मूवीज। नंबर 8 पे आते हैं हिट द केस। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.2 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर कृष्ण देव नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिसके पास एक ऐसा केस आता है जहाँ पे आए दिन शहर के अंदर से लड़कियां जो वो किडनैप हो रही है। अब यहाँ पे कृष्ण देव जो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, तो उसे पता चलता है कि शहर के अंदर ऐसा साइको किलर है जो लड़कियों को किडनैप करता है और उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता है, और मारने के बाद उनके बॉडी पार्ट्स को अलग करके शहर के अलग अलग जगहों पे फेंक देता है। अब यहाँ पे कृष्णदेव जो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है साइको किलर को पकड़ने का, लेकिन फिल्म की कहानी जो है वो आगे इतनी ज्यादा चेंज हो जाती है, जहाँ पे साइको किलर का नेक्स्ट निशाना जो वो कृष्ण देव बन जाता है। अब यहाँ पे कृष्ण देव जो वो खुद को उस साइको किलर से बचाते हुए उस साइको किलर को कैसे पकड़ता है, ये सब कुछ जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है मिरल। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.7 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक हैप्पी फैमिली से, जो अपने किसी काम के सिलसिले में अपने गांव जा रहे होते हैं, लेकिन जाते जाते उन्हें रात हो जाती है। अब ऐसे में बीच रास्ते में उनकी कार जो वो अचानक से बंद हो जाती है। ये लड़का जो वो कार से नीचे उतरता है और बोनेट चेक करने लगता है। तभी वहां पे एक मास्क पहने वाला आदमी आता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब उस लड़के की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी फैमिली जो वो उस कार के अंदर मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे इधर उधर ढूंढने के बाद उसे उसके फैमिली मिल तो जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर आता है उसके दूसरे दिन बाद इनकी जिंदगी जो वो पूरी तरह से बदल जाती है। यहाँ पे उनके साथ कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती है जो कि इससे पहले उनकी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं थी। अब ऐसे में उस रास्ते में उस जगह में ऐसा क्या हो गया, वो मास्क वाला आदमी कौन था और उसकी वजह से इनकी जिंदगी में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कैसे शुरू हो गई, ये सब कुछ जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन सस्पेंस और हॉरर एलिमेंट्स जो वो इस फिल्म के अंदर दिखाया गया, जो आपको एक बार जाकर जरूर देखनी चाहिए। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है कबादधारी। शायद इस मूवी का प्रोनाउंसिएशन मैं गलत तरीके से ले रहा हूँ, लेकिन आप ऊपर मूवी का नाम मैंने दिया है, उससे आप सर्च कर सकते हो। तो ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.3 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह अपनी ड्यूटी कर रहा था और उसी से कुछ थोड़ी दूर एक ब्रिज का काम चल रहा था। अब उस ब्रिज के काम के दौरान जो वो वहां पे इंसानी कंकाल मिलते हैं। अब इस बात का पता जब इसको चलता है तो वो उस ब्रिज के पास जाता है और उस कंकाल को देखने लगता है, लेकिन यहाँ पे वो ट्रैफिक हवलदार होने की वजह से इस केस के ऊपर उसे काम करने की इजाजत नहीं होती, जिस वजह से ये केस जो वो पुलिस ऑफिसर के पास जाता है, लेकिन वो लोग इस केस को बहुत ही हल्के में ले रहे थे। अब ऐसे में ये ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो वो खुद से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है कि ये एक्चुअल में ये कंकाल किस आदमी के और इसे मारकर यहाँ पे क्यों गाड़ा गया। और जैसे ही उसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगता है, उसके सामने बहुत ऐसे सस्पेंस, बहुत ऐसे राज जो वो एक एक करके सामने आने लगते हैं। अब वो कौन से राज है और किन्हें मारकर वहां पे दफनाया गया था, और यहाँ पे सिस्टम जो वो इन कंकाल को लेकर क्यों चुप है, क्या है इसके पीछे का रीजन, ये ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो वो इन सब का कैसे पता लगाता है, ये सब कुछ जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है आमला। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.5 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक साइको किलर से, जो लड़कियों को किडनैप करता है और उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब यहाँ पे फिल्म के अंदर हमें अकबर हुसैन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिसके पास एक केस आता है। अब वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है और कैसे साइको किलर तक पहुंचता है, यही हमें फिल्म के अंदर दिखाया गया है। इस फिल्म के अंदर साइको किलर का एक अपना पर्सनल मकसद होता है, जिस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को टारगेट करता है। अब वो क्या मकसद है और वो क्यों लड़कियों को मार रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। यानी कि एक दूसरे से काफी अलग है। अगर आपको ऐसी बेहतरीन साइको किलर और इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म पसंद है तो इस फिल्म को आप एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है शो टाइम। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.1 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो सूर्या नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है, जो अपने फैमिली मेंबर के साथ अपने घर में बैठकर काफी एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन तभी वहां पे पुलिस वाले आते हैं और उनके बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। अब यहाँ पे पुलिस वाले तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन जब सूर्या अपने घर के अंदर आता है तो उसे अपने घर के अंदर एक डेड बॉडी मिलती है। अब यहाँ पे सूर्या और उसकी वाइफ जो वो काफी परेशान हो जाती है कि ये आदमी कौन है और अपने घर में आकर ऐसे क्यों मरा है। अब इसी के बाद शुरू हो जाती है सूर्या की उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश। अब जिस पुलिस वाले के साथ सूर्या की कुछ देर पहले बहस हुई थी, वो पुलिस वाला दोबारा से सूर्या के घर आता है। अब यहाँ पे घर के अंदर एक डेड बॉडी और दरवाजे पे पुलिस।
तो अब सूर्या जो वो किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करता है और कैसे उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाता है और पुलिस वाले से खुद को बचाता है, यही पूरी फिल्म के अंदर दिखाया गया है। दोस्तों फिल्म के अंदर जो सिचुएशन दिखाई गई भाई वो कमाल की है, यानी कि वो देखने में हमें काफी मजा आता है कि भाई फिल्म में आगे क्या होगा। तो एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है धूमन। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी, वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.7 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी में हमें फहद फाजिल को दिखाया जाता है जो कि एक सिगरेट की कंपनी में काम कर रहा है। अब यहाँ पे वो और उसकी वाइफ जो वो एक वेकेशन के लिए निकल पड़ते हैं, तो यहाँ पे उन दोनों को कोई जो वो किडनैप कर लेता है और तो यहाँ पे वो फहद फाजिल से कहता है कि अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो यहाँ पे तुम्हें मुझे 1 करोड़ रुपीस देना होगा और अगर नहीं तो अपनी बीवी को मारना है। तो यहाँ पे फहद फाजिल जो वो कौन सा डिसीजन लेता है, क्या वो 1 करोड़ देगा या फिर अपनी बीवी को मारेगा। इसी सारे सिचुएशन में जो वो फिल्म की कहानी को दिखाया गया। तो बहुत ही यूनिक फिल्म की कहानी है, एक बार अपनी फिल्म को जरूर देखिए। ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पे आते 3.0। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी, वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 8.0 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो अक्षरा नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अब ये केस जो वो पुलिस वालों के पास आ जाता है और पुलिस वाले इस केस का इन्वेस्टिगेशन जो वो यहाँ पे शुरू करते हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को उन 3 लड़कों के बारे में पता चलता है जहाँ पे आखिरी बार अक्षरा की मुलाकात इन्हीं 3 लड़कों से हुई थी। अब पुलिस वाले एक एक करके उनसे पूछताछ करने लगते हैं और अब यहाँ पे पुलिस वालों का पूरा शक जो इन 3 लड़कों पे होता है, लेकिन एक्चुअल में कहानी आगे जाके कुछ और ही नजर आती है। अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कैसे अक्षरा के सही कातिल तक तो पहुंचते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म जो वो पूरी तरह से एक मर्डर के इर्द गिर्द घूम रही है जहाँ पे पुलिस वाले एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे कातिल को पकड़ने का। अब वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कैसे सही कातिल तक पहुंचते हैं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 1 पे थे केस 30। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी, वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.0 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर स्वाति नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे एक किलर जो वो अपने घर में बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब वो ये केस जो वो इंस्पेक्टर अर्जुन के पास आता है जो कि एक काफी ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है। अब यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है कि स्वाति को किसने मारा। जैसे जैसा उसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगता है, यहाँ पे सस्पेक्ट की लिस्ट जो वो काफी लंबी होती जाती है, जहाँ पे स्वाति के फ्रेंड्स, उसके डॉक्टर, उसके फैमिली मेंबर्स, यहाँ तक कि उसके फादर के ऊपर भी अर्जुन को डाउट जाता है। यानी कि हर किसी के पास जो वो स्वाति को मारने का मोटिव होता है। तो इन सारे सस्पेक्ट के बीच में से सही कातिल को अर्जुन कैसे ढूंढ निकालता है, यही सारी फिल्म की कहानी है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी भी एक मर्डर के इर्द गिर्द घूम रही है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आपको एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन फिल्म देखनी है तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थे साउथ के बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में जो कि पूरी तरह से हिंदी में अवेलेबल है। इन मूवीज की जानकारी के लिए आपको एक बार मेरा कमेंट बॉक्स चेक करना है जहां पे आपको मूवी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।